हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 6 से 7th क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज की। और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with a speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of the Earth's magnetic field 0.30 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें और विजुलाइज करने की कोशिश करें जो भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमें गिवन है उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर है वो इस तरीके से हम एक 3 डायमेंशनल ग्राफ लेते हैं जो कि हमें हर एक कंपोनेंट के बारे में आसानी से बता सकता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये ईस्ट है और ये डायरेक्शन है वेस्ट, और यहाँ पर ये नॉर्थ, ये साउथ, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन में चूज कर ली है इसके जरिए से बहुत आसानी हो जाएगी इस पूरे गिवन पार्ट को विजुलाइज करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मीटर का लॉन्ग वायर है वो ईस्ट टू वेस्ट तक पूरा एक्सटेंड है 10 मीटर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वायर लिया गया है वो आपका इस तरीके से एक्सटेंड है यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर में, और उसके बाद इस फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ये गिर भी रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना, एक स्पीड से ये नीचे की तरफ गिर भी रहा है। मान लेते हैं ये स्पीड v है, यहाँ पर ये जो लेंथ है वो है l। ठीक है, और उसके बाद एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बार मैग्नेट है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर L की डायरेक्शन देते हैं, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम इसको चूज कर लेते हैं कि दिस इज द L की जो डायरेक्शन है वो जो वेक्टर L है, वेक्टर L की डायरेक्शन वो कुछ इस तरफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने किसी एक पॉइंट, किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर जो है इस तीनों कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इनको हमने डायरेक्शन सहित शो कर दिया। अब ये चीज है, ये जो लेंथ है नीचे की, ये जो वायर है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब हमें जो क्या बताना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। हमें सबसे पहली चीज जो बतानी है कि इस वायर में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, और जो है विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कौन सा एंड सबसे हायर पे है। ठीक है, तो और जबकि आपको जो गिवन है वो L इक्वल टू जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है L इक्वल टू 10 मीटर है, V इक्वल टू दिया गया 5.0 मीटर पर सेकेंड, और जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है वो 0.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिवन है और ये हमें पता करनी है। ये क्वेश्चन
एक लाइन में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो एक लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ये आपका मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी बी एल, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू रख देंगे, तो E इक्वल टू है आपका E इक्वल टू V की वैल्यू 5.0 इंटू बी की वैल्यू आपका 0.30 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में L की वैल्यू 10 मीटर, तो आपके पास आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, सही है। तो ये आसानी से आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको डायरेक्शन बतानी है, जबकि इस फॉर्मूले में VBL में कहीं डायरेक्शन शो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसका जो डायरेक्शन शो करने का तरीका है, आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका ये आंसर भी आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हटके एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो कि बहुत बेसिक है और बहुत आसान भी। आप सभी लोगों ने लॉरेंस फोर्स के बारे में सुन रखा होगा। लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग FL इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B, ठीक है। ये चीज आपकी आ जाती है लॉरेंस फोर्स में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब E इक्वल टू 0, तो जो लॉरेंस फोर्स है वो केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स बन के रह जाती है, वो हो जाएगी Q V क्रॉस B, ठीक है। अब जो इस लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इस वायर में EMF की भी डायरेक्शन होगी। ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि EMF की डायरेक्शन वही होगी जो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता कर लेते हैं तो आपको इस EMF की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम अपना काम यही तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें अगर पता करना हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक अगर कोई चार्ज जाता है, ठीक है ना, या यहां से इधर जाता है, तो उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो डन इक्वल टू होगा यहाँ पे FB फोर्स डॉट प्रोडक्ट में डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस हमारा L है, ये हो जाएगा, और यहां पर हम आ जाते हैं Q V क्रॉस B इंटू में L, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया W, दोनों तरफ को इस इक्वल साइन के दोनों तरफ को Q से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा W अपॉन में Q इक्वल टू V क्रॉस B डॉट में L, ठीक है, डॉट में L, ये चीज आ गई हमारे पास। और W अपॉन Q ही हमारा EMF होता है, इसी को हम EMF कहते हैं, और ये हमारा आ गया V क्रॉस B डॉट में वेक्टर L। अब आपको ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर यहां पे जो सिचुएशन दी गई है, यहां पे एक्चुअली में B L V इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो आपको स्पेसिफाई किया गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन अगर एंगल कुछ अलग हो तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आप बड़े आसानी से एप्सिलॉन की वैल्यू या EMF की वैल्यू को पता कर सकते हो, ठीक है। यहां V क्रॉस B, V आप देख सकते हैं इस नीचे की डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में है, और B जो है इस डायरेक्शन में है। तो अगर V क्रॉस B करेंगे, ठीक है, V क्रॉस B करेंगे तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हमें जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, और वो जो डायरेक्शन होगी वो ईस्टर्न डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन आएगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स की, जो कि EMF की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहां पर EMF की डायरेक्शन है, V क्रॉस B की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और L
के बीच में जो ये एंगल बना रहा है एल के साथ, एल भी इसी डायरेक्शन में है, पहले ही बताया गया। तो जो एल और एफ पी के बीच में जो एंगल है वो 0 है। डॉट प्रोडक्ट में आपका cos थीटा आता है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस केस में जो एफ साइन की वैल्यू आ जाएगी वो वी बी एल आ जाएगी, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट में यहाँ अचीव किया, बट दिस इज वर्थ ऑफ स्पेंडिंग सम टाइम कि हमने ये तो अचीव किया, लेकिन साथ ही साथ हमने यहाँ पे कई सारी चीजें समझी कि जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ की वो डायरेक्शन होगी जो इस मैग्नेटिक फोर्स की होगी। मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ? वेस्ट टू ईस्ट, ये वाला आंसर हो गया हमारा। ठीक है, और विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसी तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स आपकी इस तरफ है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन हमें ये पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो मूव नहीं करते, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव करते हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव होके आ जाएंगे, और ये निगेटिव एंड हो जाएगा और ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर पोटेंशियल पे होगा वो होगा ईस्टर्न एंड। कौन सा एंड होगा? ईस्टर्न एंड। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था उसकी वैल्यू हमने ली थी 1.5 न्यूटन -3 तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। यही नहीं, बल्कि अगर हमें V, B और L तीनों परपेंडिकुलर ना भी दिए जाएं तो भी हम बड़े आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। और आशा करता हूं कि अगर इस बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी अगर आप डिस्कस करना चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं नीचे। ओके, थैंक यू।